हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकर के आ चुका हूं दोस्तों अप्रैल 2022 के अति महत्वपूर्ण 45 प्रश्न, यानी दोस्तों मात्र 45 क्वेश्चंस जो है आपको मात्र 12 से 15 मिनट में मैं करा दूंगा। और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या कोई अन्य पीसीएस संबंधित या वनडे से संबंधित कोई भी एग्जामिनेशन हो, यह प्रश्न आपको निश्चित रूप से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको जरूर से जरूर देखने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप पहली दफा हमारे चैनल के साथ जुड़े मार्गदर्शन आईएएस के साथ, तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न मैं आप लोग को आपके लिए ये लेकर के आया हूँ। पहला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप, ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रिक क्रूज शिप ने किस देश में अपनी पहली यात्रा की? सही उत्तर होगा चीन, चाइना सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इमेंट टिल एंटी लिंचिंग, दोस्तों नाम थोड़ा सा कठिन है तो इसको मेमोराइज करके रखोगे, एक्ट पर हस्ताक्षर किया? तो वह देश कौन सा है? तो वह देश है अमेरिका ने इमेन टिल एंटी लिंचिंग एक्ट पे हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए? तो वह देश है तुर्कमेनिस्तान, आपका प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य बजट में मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर के लिए राशि आवंटित करने का कार्य किया है? तो गोवा का नवनिर्मित प्रमोद सावंत की सरकार ने अनाउंसमेंट किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के लिए लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो नाम जरूर याद रखोगे, नाम है लिविंग रूट ब्रिज। तो कहाँ पे है? तो वह है मेघालय, आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक, ध्यान दोगे, या कोई भी अगर इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है तो मैं आपको इम्फेसाइज करता हूँ, मैं वीवीआई आपको बताने का प्रयास करता हूँ, तो यह मोस्ट वीवीआई है। तो याद रखोगे, नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो वह राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय नदी से 9वीं शताब्दी की भगवान विष्णु, दोनों याद रखना है आप लोग को, भगवान विष्णु भी और 9वीं शताब्दी भगवान विष्णु की 3 सिरों वाली मूर्ति की प्राप्त हुई है? तो याद रखेंगे, प्राप्त हुआ है वह नदी है झेलम नदी, सही उत्तर हो जाएगा झेलम नदी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 36 साल बाद पहली बार कतर में होने वाले फुटबॉल विश्व कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? दोस्तों, यह खेल से, स्पोर्ट्स से मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, तो इसको जरूर याद रखोगे। और सही जवाब होगा, आफ्टर 36 ईयर बीतने के बाद इस साल कनाडा ने क्वालिफाई किया है 2022 विश्व फुटबॉल कप के लिए। अगला प्रश्न, हाल ही में इफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? कौन सा शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है? किस व्यक्ति ने? तो विराट कोहली ने इस रैंकिंग में नंबर 1 रैंक हासिल किया है। तो इसको भी आप लोग, इम्पोर्टेंट है, याद रखोगे। अगला प्रश्न, हाल ही में फॉर्म इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? फॉर्म इजी आपको याद रखना है, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो आमिर खान को, सिने अभिनेता आमिर खान को बनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? तो आप सभी को पता होगा, श्रीलंका में सार्वजनिक आपातकाल लगाया गया है, जिसको बाद में हटा लिया गया है। वर्तमान में वहां पे आपातकाल को हटा लिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में मटुआ धर्म महामेला, इस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर आप याद रखोगे। मटुआ धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मटुआ संप्रदाय कहाँ का है? तो वेस्ट बंगाल का है। और आप लोग को याद होना चाहिए, वेस्ट बंगाल में ही इसका आयोजन हुआ है।
तो आप एक दूसरे एक प्रश्न को जोड़ करके आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में आयोजन किया गया है स्नो मैराथन का। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस देश के साथ अगले 5 वर्षों में व्यापार को दोगुना करने के लिए समझौते पे हस्ताक्षर किया गया है? वह देश कौन सा है? तो वह देश है, सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला प्रश्न, हाल ही में एन मारिया एमटी, नाम याद रखोगे, एन मारिया एमटी ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो पदक जीता गया है, इनके द्वारा गोल्ड मेडल अपने नाम किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू की प्रशासन और प्रबंधन पर परिषद की अस्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? याद रखेंगे, अपराजिता शर्मा को चुना गया है। दोस्तों, यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आप लोग के लिए 2022 के, और वह भी अप्रैल माह के। तो इस तरीके से अगर आप याद करोगे एक एक प्रश्न को, तो आपका एक एक करंट अफेयर्स मजबूत होगा, और इस तरीके से जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हो, तो उसकी तैयारी अप टू लेवल हो जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है? प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो याद रखना, अनुराग ठाकुर ने प्रसारण सेवा पोर्टल को शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडिया बोट एंड मशीन शो IBMS का चौथा संस्करण किस शहर में संपन्न हुआ है? तो कोच्चि में, सही उत्तर होगा कोच्चि में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न, 18 से 25 अप्रैल तक होने वाली 83वीं यानी 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो वह राज्य है मेघालय। और मेघालय देखा जाए तो 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का क्या करेगा? मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में फॉर्म इजी ने अपने किसको नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह प्रश्न रिपीटेशन है, आमिर खान को बनाया गया है, आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूं। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्य सहायता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो डेट्स स्टैटिक करंट अफेयर से संबंधित है, 4 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्य दिवस। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने इंग्लैंड को 71 रनों से हरा करके आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का 2022 का खिताब जीत लिया है? तो विजेता देश कौन है? तो विजेता देश, फाइनल मुकाबला हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, और ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 71 रन से जीतने का कार्य किया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता है महिला क्रिकेट का। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण दिल्ली से किस शहर तक किया गया है? तो दोस्तों, रैपिड रेल प्रणाली का परीक्षण किया गया है, और यह दिल्ली से लेकर के मेरठ तक किया गया है, तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है विकास कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नया अभियान शुरू करने की घोषणा किया गया है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश, सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने फिनेंशियल ईयर 22-23 में भारत की जीडीपी के कितने प्रतिशत वृद्धि करने का अनुमान लगाया गया? तो दोस्तों, यह प्रश्न 7.4% इसका सही उत्तर होगा, और यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट वीवीआई की श्रेणी में है। करंट इकोनॉमी वाले खंड में यह पूछा जाता है प्रायः, तो इसको याद रखोगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है? वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है हरियाणा की राज्य सरकार, मनोहर लाल खट्टर की राज्य सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है। अगला प्रश्न आपके लिए,
हाल ही में 2 अप्रैल 2022 को हाकिमपेट के वायु स्टेशन पर आईएएफ ने किस हेलीकॉप्टर द्वारा 60 साल की शानदार सेवा के उपलक्ष्य में जश्न मनाया गया? तो वह हेलीकॉप्टर क्या है? चेतक हेलीकॉप्टर। सही उत्तर हो जाएगा चेतक हेलीकॉप्टर। अगला प्रश्न, हाल ही में मियामी ओपन टेनिस 2022 किसने अपने नाम किया? तो ईगा स्नेक ने अपने नाम किया। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने वॉल्यूम के मामले में कितने करोड़ रुपए का आंकड़े पार किया? तो 500 करोड़ रुपए। सही उत्तर होगा 500 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, हाल ही में श्रीराम चौलिया की एक नई किताब क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज इंटरनेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस, दोस्तों यह किताब इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखोगे, का विमोचन किसने किया? यानी दोस्तों श्रीराम चौलिया की किताब है क्रंच टाइम मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस, और इसका विमोचन किया गया मीनाक्षी लेखी के द्वारा, जो विदेश राज्य मंत्री है। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देविका रंगाचारी के द्वारा लिखा गया है और किताब का नाम है क्वीन ऑफ फायर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक को DNRLM द्वारा एसएचजी लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया गया है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है HDFC बैंक। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा अरुणाभा घोष। यानी सही उत्तर है आपका अरुणाभा घोष को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी रिपोर्टों के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो आप लोग को याद रखना है, शीर्ष स्थान प्राप्त किया है छत्तीसगढ़ ने, यानी कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शीर्ष स्थान छत्तीसगढ़ ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए WWF इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? वह राज्य कौन है? वह राज्य अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले डेडिकेशन के साथ विद्यार्थी हैं, बीपीएससी या बिहार दरोगा जैसे एसआई जैसे एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करते हो, तो आप लोग के लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार के अगर दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तब भी यह सेशन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, हाल ही में विक्टर ओर्बन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? हंगरी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एशिया के व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए गौतम अडानी ने यह स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने पूर्ण सेवा हाइब्रिड कार्य पारिस्थितिकी तंत्र प्रदाता बनने के लक्ष्य के साथ POLI का अधिग्रहण किया है? सही उत्तर होगा HP ने। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला अरबपति देश में हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है? तो आपको याद रखना है, सही जवाब होगा फाल्गुनी नायर। सही उत्तर है फाल्गुनी नायर। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने प्रतिभूति कारोबार में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आइडियाथन मंथन की घोषणा की है? तो वह कौन सी इंस्टीट्यूशन है? तो वह इंस्टीट्यूशन का नाम याद रखो, सेबी। अगला प्रश्न आज के लिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च
प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किया गया है। किस सरकार के द्वारा, किस मुख्यमंत्री के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। दोस्तों आज के सेशन का यह लास्ट प्रश्न, यानी आज का जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स था उसका यह लास्ट प्रश्न है। आप लोग इसका जवाब देना। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस का कब मनाया गया है? तो याद रखना 6 अप्रैल को मनाया गया है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के विषय में यह कहा जाता है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी है, यानी वर्ल्ड में इसका स्थान नंबर 1 है। तो इस तरीके से आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियोस को देखें तो प्लीज आप लोग अगर पहली दफा देख रहे हैं तो आप लोग को इस तरह का वीडियो रेगुलर मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए कि आपको यह कैसा प्रयास लगता है, और साथ ही साथ चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। अगले सेशन तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।